ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 का एनालिसिस करने वाले हैं। आज 9 अगस्त ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका पहला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, जो 74वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को अतिथि के रूप में भारत आए थे। अगला फैक्ट है कि पहली गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 1950 इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अगला फैक्ट है कि गणतंत्र दिवस सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस मनाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला फैक्ट है कि भारत ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। 26 जनवरी 2021 के कौन अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए थे? यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। अगला फैक्ट है कि 2019 में गणतंत्र दिवस के मौके पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। कौन आए थे? सिरिल रामाफोसा। अगला फैक्ट है कि 2020 में गणतंत्र दिवस के मौके पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो गणतंत्र दिवस के मौके पर 2020 को भारत आए थे। अगला प्रश्न है कि राम बैस 13 फरवरी 2023 से पहले किस राज्य के गवर्नर थे? झारखंड के राज्यपाल थे। रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल थे। अगला फैक्ट है कि सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। अगला फैक्ट है कि झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। अगला फैक्ट है कि झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? जयराम दास दौलतराम। अगला फैक्ट है कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। अगला फैक्ट है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे। अगला फैक्ट है अन्य राज्य का राज्यपाल। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? श्री रमेश बैस वर्तमान में। मणिपुर के राज्यपाल श्री अनसुईया उइके मणिपुर के। मेघालय के राज्यपाल श्री फागुन चौहान। अगला फैक्ट है मिजोरम के डॉक्टर कंभमपति हरि बाबू। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? हरि बाबू। अगला प्रश्न है कि आईसीसी वुमेन इमर्जिंग प्लेयर 2022 कौन है? रेणुका सिंह। अगला फैक्ट है कि मेंस वर्ल्ड कप से 2 साल पहले 1973 में पहली बार खेला गया। मेंस वर्ल्ड कप पहली बार 1973 में खेला गया था और पहले संस्करण 7 टीमों ने भाग लिया। कितनी टीमों ने भाग लिया? 7। अगला फैक्ट है कि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबसे पहला आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता। अगला फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन्स वनडे क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। 2022 का वुमेन्स वनडे क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। अगला फैक्ट है कि इंग्लैंड ने अब तक वुमेन्स वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 बार जीता। इंग्लैंड ने वुमेन्स वर्ल्ड कप कितना बार जीता है? 4 बार। अगला फैक्ट है कि भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने 1978 में वुमेन्स क्रिकेट विश्व कप में डेब्यू किया था। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम 1978 में पहली बार डेब्यू किया था। अगला फैक्ट है कि अब तक 12 संस्करण की मेज़बानी 5 अलग अलग देशों ने की है, जिसमें भारत और इंग्लैंड ने 3-3 बार इसका आयोजन किया है। भारत और इंग्लैंड में कितना बार आयोजन हुआ है वर्ल्ड कप का? 3 बार इंग्लैंड में और 3 बार भारत में। अगला फैक्ट है कि वुमेन्स वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेताओं का सूची। 1973 में इंग्लैंड विजेता बना और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। 1978 में ऑस्ट्रेलिया विजेता बना और उप विजेता इंग्लैंड। 1982 में ऑस्ट्रेलिया विजेता बना और इंग्लैंड उप विजेता। अगला फैक्ट है कि वुमेन्स वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2005 में ऑस्ट्रेलिया विजेता बना और भारत इसका उप विजेता बना था। अगला फैक्ट है कि 2009 में इंग्लैंड विजेता बना और न्यूजीलैंड उप विजेता बना। 2017 में इंग्लैंड विजेता बना और भारत उप विजेता बना। और 2022 में ऑस्ट्रेलिया
विजेता बना और इंग्लैंड उप विजेता बना। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर कितनी है? 55। अगला फैक्ट है कि भारत में जन्म दर हर साल प्रति 1000 लोगों पर 21.8 शिशुओं का जन्म होता है। अगला फैक्ट है कि शिशु मृत्यु दर पर 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर की संख्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी। अगला फैक्ट है ग्रैमी अवार्ड संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला फैक्ट है कि रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। अगला फैक्ट है कि 3 बड़े संगीत पुरस्कार हैं: अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स, बिलीफोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स, जो मई में आयोजित किया जाता है। अगला फैक्ट है कि विश्व में नंबर 1 पुरस्कार कौन सा है? पहला भारत रत्न, दूसरा ऑस्कर पुरस्कार, तीसरा नोबेल पुरस्कार और चौथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 49 में क्या लिखा है? स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। स्मारक, स्थान और प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 2022 ओलंपिक का कौन कौन सा खेल हुआ? आर्चरी इवेंट। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 2012 में ओलंपिक का कौन सा खेल हुआ? आर्चरी इवेंट। अगला फैक्ट है कि 2012 का ओलंपिक लंदन में आयोजित हुआ था। 2012 लंदन में तीसरी बार खेलों की मेज़बानी करेगा। यह खेल पहली बार 1908 में, दूसरी बार 1948 में आयोजित लंदन में हुआ था। अगला फैक्ट है कि 2016 का ओलंपिक खेलों का 31वां संस्करण था। 2016 में ओलंपिक खेलों का कितवां संस्करण था? 31वां, जो वर्ष 1896 में एथेंस से शुरू हुआ। अगला फैक्ट है कि 30वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लंदन ओलंपिक 2012 था। लंदन ओलंपिक 2012 30वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, जो 12 अगस्त 2012 को लंदन में संपन्न हुआ था। अगला फैक्ट है कि कुल 104 पदक जीतकर अमेरिका पदक तालिका के शीर्ष पर रहा। उसके बाद चीन का स्थान रहा। 104 पदक के साथ अमेरिका पहला स्थान पर था और चीन दूसरा स्थान पर। अगला फैक्ट है कि भारत कुल 6 पदक, 2 रजत, 4 कांस्य के साथ 55वें स्थान पर रहा। अगला फैक्ट है कि ओलंपिक स्थान वर्ष 31वां संस्करण रियो डी जेनेरो 2016 में, 32वां संस्करण टोक्यो 2020 में और 33वां संस्करण पेरिस 2021 में। अगला प्रश्न है कि बोहर मॉडल की खोज किसने किया था? 1913 में नील्स बोहर ने क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित किया। अगला फैक्ट है कि क्वांटम सिद्धांत के जनक मैक्स प्लांक है। क्वांटम सिद्धांत के जनक मैक्स प्लांक 1921 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला फैक्ट है कि क्वांटम की खोज 1900 में भौतिक वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने किया था। अगला प्रश्न है कि जायद फसलें कब बोई जाती है? जायद फसलें मार्च अप्रैल में। अगला फैक्ट है कि रबी खरीफ जायद की फसल कब बोई जाती है? खरीफ जून जुलाई में, रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। खरीफ कब बोया जाता है? तो जून जुलाई में, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में, जायद फसलें मार्च अप्रैल में। प्रश्न है कि नाबार्ड क्या है? कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों। अगला फैक्ट है कि 1981 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में नाबार्ड की स्थापना किया गया। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ? 1981 में। अगला फैक्ट है कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष साजी केवी हैं। अगला फैक्ट है कि नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार। अगला प्रश्न है कि गरबा किस राज्य का नृत्य है? गरबा गुजरात, राजस्थान, मालवा प्रदेश में प्रचलित है। अगला फैक्ट है कि गरबा भारत में गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला फैक्ट है कि उमेश बारोट भारत के गुजरात के सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रसिद्ध गुजराती लोक गायक में से एक माना जाता है। कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम प्रसिद्ध नृत्य है। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम।
महाराष्ट्र का लावनी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी लंबाडी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है कि गुजरात का गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, भवाई, ये गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्वों की खोज किया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 ईस्वी में प्रस्तावित की गई। खोजे गए तत्वों की संख्या 63। अगला फैक्ट है कि पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। पहला हाइड्रोजन, जिसे H से सूचित किया जाता है, दूसरा हीलियम, जिसका संकेतक He है। हीलियम को He से सूचित करते हैं। अगला फैक्ट है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे हल्का और पहला तत्व है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। अगला फैक्ट है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 समूह 7 आवर्त हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 9 और आवर्त की संख्या 7। अगला फैक्ट है कि लिथियम आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन है? धातु लिथियम। अगला फैक्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या 118 है और धातुओं की संख्या 18 है और उप धातुओं की संख्या 7 है और धातुओं की संख्या 93 है। अधातु ब्रोमीन एक तरल है। ब्रोमीन कौन सा धातु है? ब्रोमीन एक अधातु है। अगला फैक्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 8। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में 8 तत्व शामिल हैं। अगला फैक्ट है कि आवर्त सारणी के 118 तत्व में से लगभग 95 तत्व धातु है। आवर्त सारणी में 118 तत्व में धातुओं की संख्या 95 है। अगला प्रश्न है कि 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक कौन है? केलुचरण महापात्र। अगला फैक्ट है कि मणिपुरी नृत्य, जिसे मणिपुर रासलीला भी कहा जाता है, मणिपुरी नृत्य कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। अगला फैक्ट है कि सत्येंद्र नाथ बोस को 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सत्येंद्र नाथ बोस को 1954 में पद्म विभूषण से। अगला फैक्ट है कि वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2020 में 7 लोगों को पद्म विभूषण, 16 लोगों को पद्म भूषण एवं 118 को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 2020 में पद्म विभूषण 7 लोगों को और 16 लोगों को पद्म भूषण से 16 लोगों को सम्मानित किया गया और पद्म श्री से 118 लोगों को 2020 में। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में 2023 में 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री से सम्मानित किए। 47। अगला फैक्ट है कि कुल 106 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजा गया। इसमें से 7 को मरणोपरांत यह सम्मान मिला। कि 2020 की सूची में 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री शामिल थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 में रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार 2020 प्रदान किए। पूर्व मंत्री सुष्मिता स्वराज, अरुण जेटली को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला फैक्ट है कि 2023 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया रवीना टंडन को 5 अप्रैल 2023 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला फैक्ट है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 4 नागरिक पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। अगला फैक्ट है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? असम। भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा बतौर।
अगला प्रश्न है कि 2023 पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप 15वां संस्करण कहाँ आयोजन हुआ? भारत के ओडिशा में राउरकेला और भुवनेश्वर में खेला गया था। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबानी कौन किया? भारत। अगला फैक्ट है कि भारत ने सिर्फ एक बार हॉकी विश्व कप जीता है, साल 1975 में। भारत ने कितना बार हॉकी जीता? तो एक बार, 1975 में। अगला फैक्ट है कि दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाल से संबंधित है। अगला फैक्ट है कि भारत के नंबर 1 फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री। सचिन 200 टेस्ट, 463 वनडे और T20 एक T20 मैच खेला है। सचिन तेंदुलकर ने T20 मैच कितने बार खेला है? एक बार। अगला प्रश्न है कि पुरुषों की पोल वॉलेट में वर्तमान विश्व रिकॉर्ड धारक का नाम क्या है? मोंडो डुप्लांटिस। अगला फैक्ट है कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? सम्राट शाहजहां। अगला फैक्ट है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनवाया था। शाहजहां ने धर्मत की लड़ाई 1658 में किया। औरंगजेब और दारा सिखों के बीच शाहजहां की गद्दी के लिए लड़ी गई। अगला फैक्ट है कि शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जमा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। अगला फैक्ट है कि अकबर द्वारा लड़े गए युद्ध तुक्का रोई का युद्ध अकबर और बंगाल की सल्तनत के बीच 1575 को लड़ा गया था। अगला फैक्ट है कि थानेसर का युद्ध 1567 में, 1567 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में पानीपत में लड़ा गया। हेमूचंद्र विक्रमादित्य और मुगल साम्राज्य अकबर के पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। अगला फैक्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1556 को लड़ा गया अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 को ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। यह कौन सा संस्करण था? 8वें संस्करण था। इसकी मेजबानी पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आपातकाल अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। अगला फैक्ट है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाने का अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 43B में क्या है? सहकारी समितियों से संबंधित। अगला फैक्ट है कि भारत में पूंजी बाजार सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में पूंजी बाजार सेबी। अगला फैक्ट है कि भारतीय संविधान भाग 9वीं सहकारी समिति की व्याख्या करता है। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 ने ग्रामीण भारत के लिए प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सहकारी समिति की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। 97वां संशोधन। अगला प्रश्न है कि बैंक दर में वृद्धि अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है? बैंक दर में वृद्धि का मतलब है कि वाणिज्यिक बैंकों से ब्याज शुल्क बढ़ जाएगा और यह वाणिज्यिक बैंकों को अपना ब्याज बढ़ाने के लिए मजबूर करेगा, जिससे आम जनता द्वारा उधार लेना कम हो जाएगा और ब्याज दर अधिक है इसलिए धन आपूर्ति कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है स्वदेश दर्शन 2.0 क्या है? स्वदेश दर्शन का उद्देश्य उद्योगों में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाते हुए पर्यटन के सकारात्मक प्रभावों को दूर करना और जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। यह पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। 2014 से 2015 में शुरू किया गया था। अगला फैक्ट है कि प्रसाद योजना क्या है? तीर्थ यात्रा कार्यकलाप और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है। तीर्थ यात्रा से संबंधित प्रसाद योजना 2014-2015 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य बैंकिंग, बचत और जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी तक पहुंचाना। जन धन योजना नामक राष्ट्रीय अभियान कब शुरू किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। अगला फैक्ट है कि 47.8 करोड़ जन धन योजना के तहत खाता खोला
जा चुका है। 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला फैक्ट है कि उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के नागरिक सम्मान 1981 में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में और भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला फैक्ट है कि वारेन हेस्टिंग्स ने प्रशासनिक सेवा की नींव रखी थी। प्रशासनिक सेवा की नींव किसने रखी थी? वारेन हेस्टिंग्स। और पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला फैक्ट है कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। सिविल सर्विसेज के सदस्य सर रॉस बारकर इस आयोग के पहले अध्यक्ष थे। भारत में पहली बार 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। भारत में यूपीएससी लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया? 1 अक्टूबर 1926 को। अगला प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अधिक जनसंख्या वाला राज्य पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। अगला फैक्ट है कि 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला फैक्ट है कि भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य सिक्किम। अगला फैक्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला फैक्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। अगला फैक्ट है कि दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इसके बाद चंडीगढ़, पांडिचेरी, दमन और दीव का स्थान आता है। अगला फैक्ट है कि चंद्रमौली 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त थे। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? सीएम चंद्रमौली 2011 जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल झारखंड। अगला प्रश्न है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 2022 में। अगला फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम ने 5 बार वनडे वर्ल्ड कप जीता, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम लड़ाई अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया जिसमें बाबर का जीत हुआ। अगला फैक्ट है कि पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया जिसमें अकबर का जीत हुआ। अगला फैक्ट है कि पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तीसरा लड़ाई 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा के बीच लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने जीत लिया। अगला प्रश्न है कि DRDO का गठन कब किया गया? 1958 में। अगला फैक्ट है कि DRDO का स्थापना दिवस के रूप में हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, स्थापना दिवस 1 जनवरी को। अगला फैक्ट है कि समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। अगला फैक्ट है कि टेसी थॉमस DRDO की पहली महिला भारत की प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिक टेसी थॉमस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी। कुल लंबाई 724 किलोमीटर। अगला फैक्ट है कि सतपुड़ा रेंज में बैतूल जिले मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है जो अरब सागर से मिल जाती है। अगला फैक्ट है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तापी नदी बहती है। तापी नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला फैक्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 यूनाइटेड किंगडम की संसद से पारित एक अधिनियम था। अगला प्रश्न है कि बैलों से इंसान की लड़ाई किस राज्य में त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू, तमिलनाडु, पोंगल त्यौहार के रूप में मनाया जाता है।
जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है, जल्लीकट्टू के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु राज्य में पोंगल त्यौहार के रूप में आयोजित होता है। अगला फैक्ट है कि जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जल्लीकट्टू, जो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला फैक्ट है कि जल्लीकट्टू का आयोजन पोंगल के मौके पर किया जाता है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है कि साइटोकाइनेसिस क्या है। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव का विभाजन होता है तथा कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन कोशिका में सेल प्लेट फॉर्मेशन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों का प्रतिशत कितना है। 14.2%। अगला फैक्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की 3 राज्य में निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। अगला फैक्ट है कि 2011 में भारत में किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। हिमाचल प्रदेश। अगला फैक्ट है कि मिजोरम 2.75% के साथ जो राज्य में हिंदू आबादी का सबसे कम प्रतिशत है। सबसे कम हिंदू आबादी किस राज्य में। मिजोरम। अगला फैक्ट है कि दादर और नागर हवेली 93.93% हिंदू समुदाय है, जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम हिंदू आबादी किस राज्य में है। लक्षद्वीप। अगला फैक्ट है कि भारत की कुल आबादी 79.8% हिंदू है। अगला फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष मुस्लिम आबादी वाला राज्य है। सबसे अधिक मुस्लिम किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश। अगला फैक्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में लगभग 8.6% अनुसूचित जनजातियां हैं। अगला फैक्ट है कि भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित किया गया था। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के द्वारा। अगला फैक्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला फैक्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला फैक्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। अगला फैक्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। प्रोफेसर रमन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना कहाँ किया गया। 1934 में बेंगलोर। अगला फैक्ट है कि एस कृष्णन के साथ मिलकर 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज किया गया। इस खोज के लिए प्रत्येक 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव सबसे ज़्यादा किस किसानों पर पड़ा। ग्रामीण किसान पर। अगला फैक्ट है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देश के खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ा, जो धान और गेहूं पर देखा गया। धान और गेहूं। अगला प्रश्न है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन। अगला फैक्ट है कि दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया का नाम लैक्टिक किण्वन है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। अगला प्रश्न है कि केरल का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। केरल का ओणम। अगला फैक्ट है कि आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य मनाया जाता है। अगला फैक्ट है कि तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम। अगला फैक्ट है कि राजस्थान में अजमेर के पास एक पवित्र शहर जहाँ पुष्कर मनाया जाता है। राजस्थान में पुष्कर मेला का आयोजित होता है। हॉर्नबिल कहाँ का है। नागालैंड। हॉर्नबिल उत्सव 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में आयोजित किया जाता है। त्रिपुरा का त्यौहार खार्ची पूजा। खार्ची पूजा त्रिपुरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 2021 में किस ईडी चीफ को कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। संजय मिश्रा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि बेगम अख्तर किस क्षेत्र से संबंधित है। संगीत। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान का सम्मान करना किस अनुच्छेद में है। 51A अनुच्छेद। अगला प्रश्न है कि चुंबक की खोज किस अमेरिकी ने किया। 1825 में विलियम स्टर्जन ने पहला चुंबक बनाया। अगला प्रश्न है कि M1, M2, M3, M4 क्या है। किसी विशेष समय पर जनता के बीच प्रचलित धन की कुल मात्रा मुद्रा आपूर्ति कहलाता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति के 4 मापदंड हैं। M1, M2, M3, M4। भारत में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित 4 मापदंड हैं।
हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।